नमस्कार दोस्तों, आज की मूवी रिव्यू में हम बात करेंगे पावा कड़ईगल की। 4 कहानियों में बटी एंथोलॉजी। काफी टाइम से इसका वेट हो रहा था। फाइनली 18 दिसंबर को जाकर ये नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई। बताएंगे क्या है ये कहानियां, कौन कौन है इनके एक्टर्स और बनाई किसने हैं। आपके लिए ये मूवी रिव्यू लिखी हमारे साथी यमन ने। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली कहानी थंगम की। कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है सतार, जो एक ट्रांसजेंडर है। घर वालों के पास तानों के अलावा देने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए ज्यादातर समय सर्वनन के साथ बिताता है। 6 साल का था तब से सर्वनन से दोस्ती है। पूरी दुनिया में सर्वनन ही है जो उसे समझता है, इसी कारण सतार उसे चाहने भी लगता है। सोचता है दिल की बात बोल ही डाले। एक दिन ऐसा करने ही वाला होता है कि कुछ गजब घट जाता है, ऐसा जिसकी कल्पना करना भी उसके लिए मुश्किल था। ऐसा क्या होता है जिससे सतार की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अब आते हैं फिल्म की कास्ट पर। मुख्य किरदारों में आपको दिखेंगे कालिदास जयराम, जो सतार बने हैं। वहीं दूसरी ओर हैं शांतनु भाग्यराज, जिन्होंने सर्वनन का रोल प्ले किया है। इसी साल तमिल स्टार विजय की एक फिल्म आनी थी मास्टर, पर कोरोना के चक्कर में रिलीज नहीं हो पाई। शांतनु भी उस फिल्म का हिस्सा हैं। 2016 में आर माधवन की फिल्म आई थी, नाम था साला खड़ूस, जहां माधवन एक खड़ूस से बॉक्सिंग कोच बने थे। उसे बनाया था सुधा कोंगरा ने। उन्होंने ही ये कहानी भी डायरेक्ट की है। किरदार कैसा भी हो, उनके अंदर के रॉ इमोशंस को बाहर लाकर सजाना इन्हें बखूबी आता है। कहानी से इसी की एक मिसाल देते हैं। एक सीन है जहां सर्वनन सतार को गले लगा लेता है। उसकी आंखें बंद हैं और हाथ अपने दोस्त को समेटे हुए, पर सतार झिझकता है। दिल को लगने वाली बात कहता है, नम आंखों के साथ कहता है, आज तक मुझे जिसने भी छुआ है गंदे इरादों के साथ ही छुआ है। ये कहकर अपने हाथों को जोड़ लेता है। दूसरी कहानी है लव पन्न उत्तरानम। शुरू होती है वीर सिमन के इंट्रोडक्शन से। जात पात जैसी चीजों को कान पकड़ के मानने वाला आदमी। उसकी 2 बेटियां हैं, ज्योति लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी। शहर में रहती हैं। एक दिन ज्योति अचानक अपने गांव आ जाती है, साथ में अपने 2 दोस्तों को लेकर। पेनलोपे और बी क्यूब अपने दिल की बात पिता से कहना चाहती है। अपनी पसंद पर पिता का अप्रूवल लेना चाहती है। बस एक दिक्कत है, जिसे पसंद करती है वो एक लड़की है। क्या होगा जब उसके पिता को ये पता चलेगा, और पता चलेगा भी या नहीं, यही आगे की कहानी है। एक्टर्स की बात करें तो लीड में है कल्कि कोचलिन और अंजलि। अंजलि ने ही दोनों बहनों का किरदार किया है, वहीं कल्कि पेनलोपे बनी है। इसे डायरेक्ट किया है विघ्नेश शिवन ने। ज्यादातर मसाला फिल्में बनाते हैं, वही फ्लेवर यहाँ भी आजमाया। एक सीन है जहाँ ज्योति लेस्बियन वर्ड का जिक्र करती है। सामने खड़े हैं वीर सिमन और उसके गुंडे। शक्लों पर दिख जाता है उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तभी उनमें से एक पूछ लेता है ESPN, वो स्पोर्ट्स चैनल। ये सीन वैसे तो काफी इंटेंस है, पर लेस्बियन का ESPN होते देख आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। तीसरी फिल्म है ऊर इरावू, एक पिता और उसकी बेटी सुमथी की कहानी। शुरू होती है इनके घर से। सुमथी प्रेग्नेंट है। घर में आने वाले बच्चे के बेबी शावर की तैयारियां जोरों पर हैं। आगे पता चलता है कि सुमथी ने भागकर शादी की थी, जिस कारण परिवार से अनबन भी हुई। बाप बेटी में बातचीत तक बंद थी। बाद में बेटी को मनाकर घर ले आए। कहानी का ज्यादातर समय फंक्शन के हो हल्ले में ही निकलता है। बीच बीच में मूर्ति की बहन का जिक्र सुनाई पड़ता है। उसने भी भागकर शादी की थी। घर वालों को पता चला तो जिंदा जला डाला। सुमथी का पिता पुरानी बातें भूलना चाहता है, पूरे दिल से बेटी को अपनाना चाहता है, पर गांव वालों की समाज में इज्जत जैसी बातें भी कानों में बराबर पड़ती रहती हैं। किसकी सुनेगा और क्या करेगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। कहानी के लीड एक्ट्रेस की बात करें तो प्रकाश राज पिता बने हैं, वहीं साई पल्लवी सुमति बनी है। 2015 में एक मलयालम फिल्म आई थी प्रेमम, खासी पॉपुलर रही। अगर अब तक नहीं देखी है तो नोट कर लीजिए। साई पल्लवी भी उस फिल्म का अहम हिस्सा थी। वहीं प्रकाश राज के लिए एक भागी हुई बेटी के पिता का किरदार नया नहीं है। टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती में भी इनका ऐसा ही किरदार था, पर दोनों किरदारों की इंटेंसिटी का फर्क जमीन आसमान का है। यहाँ उनका किरदार बेटी को घर तो ले आया, पर अभी भी उससे रूठा है, जैसे मन में अभी भी कोई मलाल हो। और ये कहीं बोला नहीं, ये आपको दिखेगा इनकी बड़ी बड़ी आंखों में, जो शायद ऊपर से देखने पर खोखली लगे। झपकती कम है, पर मानो अंदर ही अंदर बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। बात करते हैं डायरेक्टर की, तो इसे बनाया है वेट्री मारन ने, जिन्होंने इससे पहले विसान नाय जैसी फिल्में दी। वो फिल्म जिसने पुलिस ब्रुटैलिटी जैसे सब्जेक्ट पर डिस्कशन शुरू किया। आगे जाकर इसे इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भी भेजा गया। इनकी फिल्मों में एक चीज बड़ी कॉमन है, इन्हें पब्लिक को स्लो बर्न देने में बड़ा मजा आता है। यहाँ भी ऐसे कई मोमेंट्स हैं जहाँ कैमरा को बिना कट किए सीन को लगातार शूट किया गया। एक ऐसा मौका जब शुरू में सुमथी को फोन आता है,
वो अपने पिता को ढूंढने के लिए पूरे घर में घूमती है। इसे एक सिंगल टेक में शूट किया गया। कैमरा उनके साथ साथ चल रहा है, जिनसे वो मिल रही है उन सभी से मिल रहा है। थोड़ी देर में कैमरा और ऑडियंस का फर्क भी धुंधला जाता है, मानो ऑडियंस भी सुमति के घर में चल रहे सेलिब्रेशन का एक हिस्सा ही है। इसके लिए जितना क्रेडिट वेट्रीमारन का बनता है, उतना ही इनके सिनेमेटोग्राफर एस सुरेश बाला का। चौथी और आखिरी कहानी है वान मगल। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है। पति पत्नी और 3 बच्चे, कॉलेज जाने वाला बेटा और 2 छोटी बेटियां, पुनुताई और वैदेही। पुनुताई की कमरे की एक झलक उसके बारे में बहुत कुछ कह देती है। दीवार पर कल्पना चावला की फोटो और अलमारी में एस्ट्रोनॉट का एक्शन फिगर। पिता भी सपोर्टिव हैं, बेटी को खूब लंबी उड़ान भरने के सपने दिखाते हैं। बस माँ है जो बेटियों को मर्यादा में रहने की सलाह देती है, अपने शरीर को मंदिर की तरह रखने को कहती है। शायद उनकी माँ ने भी इनसे यही कहा हो। फैमिली के लिए सब नॉर्मल चल रहा होता है, पर एक दिन कुछ घटता है ऐसा कि हमेशा के लिए सब कुछ बदल के रख दे। किसी टाइम में ये फैमिली साथ पिकनिक्स पर जाती थी, पर अब एक दूसरे से ठीक से नजर भी नहीं मिला पाते। ऐसा क्या हो जाता है और उससे ये फैमिली कैसे बाहर आती है, इसका जवाब आपको फिल्म ही देगी। कहानी में पिता का किरदार निभाया है गौतम वासुदेव मेनन ने। इसी साल आई फहद फासिल की फिल्म ट्रांस में भी थे। और तो और कहानी के डायरेक्टर भी यही हैं। वहीं सिमरन ने मां का रोल किया है। रणवीर सिंह की फिल्म बैंड बाजा बारात का तमिल रीमेक बना था, नाम था आहा कल्याणम। सिमरन का उस फिल्म में भी अच्छा खासा रोल था। तो जी हमारा सजेशन यही है, इस वीकेंड ये एंथोलॉजी देख डालिए। कमेंट करके हमें बताइएगा कि कौन सी कहानी ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ।